गुड इवनिंग एवरीबॉडी माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। मुझे उम्मीद है आपका पेपर बहुत शानदार हुआ होगा, क्योंकि आज का पेपर बहुत ही इजी और सरल आया था। जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। तो फ्रेंड्स, तो मेरे डियर स्टूडेंट, आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इसको शेयर करें, लाइक करें और अच्छा सा एक कमेंट करें, ताकि नए वीडियो के साथ में मैं फिर से नए जोश और जुनून के साथ मिलूं आपके साथ। तो आपको मैं छोटी सी बात ये बता दूं, आज का जो पेपर था वो 1 आवर का एग्ज़ाम था। 35 क्वेश्चन आए थे। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, देर विल नो नेगेटिव मार्किंग। पासिंग का जो क्राइटेरिया है वो है 14 क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है आप सभी के अच्छे मार्क्स आएंगे। 25 से ऊपर क्वेश्चन राइट हुए होंगे। तो 25 अगर आपके क्वेश्चन राइट हुए हैं तो 25 के 50 मार्क्स आपको पेपर से मिलेंगे, थ्योरी एग्ज़ाम के। और सेशनल यानी 30 मार्क्स सेंटर से जाते हैं, जिनके भी आपने अगर 15 टेस्ट पूरे दिए हैं तो आपके पूरे नंबर जाएंगे 30 में से 30। तो 50 और 30, 80 मार्क्स, यानी 80 मार्क्स की जो मार्कशीट है वो अच्छी है और बहुत ही शानदार मार्कशीट लगती है। तो शुरुआत करते हैं हम आगे के पेपर का। तो देखते हैं पहला जो आज का जो क्वेश्चन था वो किस तरह था, मैं आपको बता दूं। तो फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर दें सभी के साथ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था। Is generally sent by email asking user to click on the link and center their personally data। यानी खाली जगह में आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ताओं को एक लिंक पर क्लिक करने और उनके व्यक्तिगत डेटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉस अटैक, ऑप्शन बी फिशिंग अटैक, ऑप्शन सी फायरवेल, ऑप्शन डी SSL। यानी इसका राइट आंसर था फिशिंग अटैक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड जो क्वेश्चन था वो इस तरह है। इन इंडियन IT Act 2000 लॉ आर फाउंड टू गिवन विच फील्ड। यानी इंडियन IT एक्ट 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है। ऑप्शन ए है इनकम टैक्स, ऑप्शन बी है इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी इनसाइडर ट्रेडिंग। यानी IT एक्ट है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड जो क्वेश्चन है वो इस तरह है। बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है खाली जगह इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन मैंने एग्ज़ाम से पहले जो तैयारियां करवाई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन मैंने 3-4 बार 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 रिपीट किया था। ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा, और ऐसा का ऐसा क्वेश्चन उठ के एग्ज़ाम में आ गया। तो इसका मतलब ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो ध्यान देना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ऑप्शन ए था VLC मीडिया प्लेयर, ऑप्शन बी था गूगल क्रोम, ऑप्शन सी था MS वर्ड 2010, ऑप्शन डी था फ्लैश मेमोरी।
यानी यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है, वीएलसी मीडिया प्लेयर, गूगल क्रोम, एमएस वर्ड 2010, ये सारे एप्लीकेशन हैं। फ्लैश मेमोरी है, ये स्टोरेज, स्टोरेज ये स्टोरेज के अंदर आता है। तो आपके सही आंसर, इसका जो एप्लीकेशन नहीं है वो है फ्लैश मेमोरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन है वो इस तरह है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स तक आप शेयर करें, लाइक करें, शानदार कमेंट करें। मैं आगे के 35 क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताऊंगा, इनका सबका आपको डिस्कस बताऊंगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर करें और एक बार शानदार कमेंट की बौछार लगा दीजिए। ऑप्शन है वीएलसी मीडिया प्लेयर 4 जो क्वेश्चन है वो इस आगे का जो क्वेश्चन है, राइटिंग द फील्ड म्यूजिक फोटो डॉक्यूमेंट इनटू द सीडी और डीवीडी इज पॉपुलर नाउ एज। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और क्वेश्चन इस तरह था, सीडी या डीवीडी पर डाटा यानी संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर कहा जाता है। यानी सीडी डीवीडी के अंदर जो भी हम फोटो, संगीत, डॉक्यूमेंट अगर इनके अंदर अपलोड करते हैं, इस प्रक्रिया को हम बर्निंग बोलते हैं। तो 4 का राइट आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन है वो था बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी, यानी एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो एसएमटीपी के सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन था सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी था सिमिलर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी था सेम मनी ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी था सिंपल मनी ट्रांसफर प्रोसीजर। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन थे। एसएमटीपी का फुल फॉर्म ये था। मैंने जो विद्यार्थियों को नोट्स दिए थे, मैंने 5-7 पेज की जो नोट्स की कॉपी दी थी, उनके अंदर मैंने ये उनको चैलेंज के साथ में बोला था कि ये क्वेश्चन आपका आएगा। आएगा मतलब आएगा, और आ गया आज। तो जिन विद्यार्थियों ने सरस्वती कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नोट्स को फॉलो किया था, उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं आई। उनके सबके 30 में से 35 में से लगभग 30 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो इससे अच्छा और आपको क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक शेयर का हक बनता है आपका। एक बार मैं आपके लाइकों की बौछार देखना चाहता हूं। तो इसका 5 क्वेश्चन का राइट आंसर था सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आगे। 6 क्वेश्चन वो है इस तरह, व्हाट कमांड कैन बी यूज टू चेक हाउ ए डॉक्यूमेंट विल लुक बिफोर इट इज प्रिंटेड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था। दस्तावेज मुद्रित होने से पहले ये देखने के लिए कि दस्तावेज कैसा दिखाई देता है, किस कमांड का उपयोग होता है। ऑप्शन बहुत शानदार आए थे। ऑप्शन आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ऑप्शन ए फाइल प्रीव्यू, ऑप्शन बी प्री प्रिंट, ऑप्शन डी प्रिंट प्रीव्यू, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड प्रीव्यू। तो विद्यार्थियों, मैं जब भी क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन के बाद में आप लोगों को मैं चांस देता हूँ, आपके सामने मैं 4 ऑप्शन रखता हूँ। जो विद्यार्थी मेरे इस लाइव क्लास के साथ में जुड़ रहे हैं या आप बाद में भी देखेंगे, तो आप कमेंट के माध्यम से अपना आंसर ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है प्रिंट प्रीव्यू। यानी जब भी हम कोई भी प्रिंट आउट निकालने से पहले उसको देखते हैं कि प्रिंट आउट है कैसा, तो वो ऑप्शन हमें प्रिंट प्रीव्यू के अंदर मिलता है। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें इस वीडियो के बारे में। हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन है वो है इस तरह, खाली जगह यूज इनक्रिप्ट टेक्निक टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ ओरिजिनल एंड अनमोडिफाइड डॉक्यूमेंटेशन।
यानी खाली जगह मूल और असमान प्रलेख के प्रमाण प्रदान करने के लिए इनक्रिप्ट तकनीकों का उपयोग करता है। यानी हम जो भी मूल निवास जाति प्रमाण पत्र इन सब पे जो जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। यानी हम जब भी उनको ये डॉट डॉट होते हैं उनको अपन सिक्योर के अंदर जाके वो राइट चेक मार्क चेकआउट करते हैं तो हमें उनका एक राइट का साइन आता है, यानी वो एकदम परफेक्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली राइट का साइन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही शानदार क्वेश्चन नंबर 8 के साथ में आपके सामने मैं ऑप्शन रख रहा हूँ। फ्रेंड्स आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, क्वेश्चन को ढंग से ध्यान से सुने। अभी तक आप इस लाइव से नहीं जुड़े हैं तो फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी शेयर इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ। ये आप किसी का कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे कंप्यूटर का उनमें ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 खाली जगह आइडेंटिफाई ए लोकेशन और ए सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट दैट यू नेम एंड आइडेंटिटी फॉर फ्यूचर रेफरेंस इन MS वर्ड 2010। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त आया था। इसका मतलब ये है MS वर्ड 2010 में खाली जगह एक स्थान या पाठक का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए था बुक मार्क, ऑप्शन सी था क्लिप आर्ट, ऑप्शन सी था फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन डी था अंडू। तो इसका राइट आंसर था बुक मार्क। तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपके दैनिक लाइफ से जुड़े हुए थे। अगर आपने इस तरह क्वेश्चनों को अच्छी तरह से अगर आपने कई सही किए हैं तो आपका पेपर मैं उम्मीद और आशा करता हूँ बहुत ज़बरदस्त हुआ है और 90 से कम आपके नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 वो है इस तरह, आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर इनकम टैक्स सर्विस। बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है और हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पैन कार्ड से संबंधित है। तो देखते हैं क्वेश्चन के आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूँ। ऑप्शन ए पैन कार्ड एप्लीकेशन एंड अपडेटेशन, ऑप्शन बी है टिकट बुकिंग सर्विस, ऑप्शन सी है कैंसलिंग ए टिकट, ऑप्शन डी है ऑनलाइन रिफिल बुकिंग। तो इसका राइट आंसर है ए राइट आंसर है पैन कार्ड आवेदन और अपडेटेशन। तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर का तो थोड़ा सा आपका हक बनता है। इस वीडियो को मैं लाइक और शेयर और एक अच्छा सा कमेंट कर दूं। क्वेश्चन नंबर 10 सेलेक्ट ए वैलिड एग्जाम्पल ऑफ ईमेल एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यानी निम्नलिखित विकल्पों में से ईमेल पते का एक वैध उदाहरण है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। ऑप्शन ए था www.vmo.ac.in, ऑप्शन बी था गूगल, ऑप्शन सी था rsit@vmo.ac.in, ऑप्शन डी था 192.168.0.1। यानी इसके राइट आंसर या क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सी। फ्रेंड्स अगर आपको ये पेपर नहीं मिल रहा है कि पेपर कौन सा है तो आप पहले पेज पे यहाँ पे ये पेपर आपका जो सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ ये 20 सीरीज है, 20 सीरीज का मैं आपका पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। आप मेरे साथ में जुड़े रहिए, आगे की क्लासें के साथ में आपको ये हर क्वेश्चन के डाउट्स आपको मिलते रहेंगे। आज ही हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉक। ये भी क्वेश्चन मैंने क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर मैंने बच्चों को बताया था कि ये डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, हर बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं मॉक से संबंधित। तो मॉक का फुल फॉर्म यहाँ पूछा था, इजी क्वेश्चन आया था, बहुत इजी आया था। ये भी क्वेश्चन मैंने जिक्र किया था क्लास के अंदर, बच्चों जरूर आएगा ये क्वेश्चन और आपके एग्जाम के अंदर ये आ गया। जिन्होंने वो नोट्स फॉलो किए थे, क्लास के अंदर बुक्स पढ़ी थी, तो ज़रूर
बाकी सभी मित्रों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है, आग्रह है कि आपका पेपर कैसा गया और आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ मुझे YouTube के कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। मैंने आपको एग्ज़ाम से पहले किस तरह की तैयारियां करवाई थी, मैंने एग्ज़ाम की रणनीति कैसे बताई थी, उनके बारे में आप मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि मुझे आपके आगे की वीडियो को और भी बहुत ही शानदार रूप से मैं आपको प्रेजेंट करूं। तो यहाँ मॉक का फुल फॉर्म था, ऑप्शन यहाँ पे ए रखा है मॉसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ऑप्शन बी रखा है मनी ऑनलाइन कोर्स, ऑप्शन सी रखा है मोर ओपन ऑनलाइन कोर्स, ऑप्शन डी रखा है मूवी ऑन ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ तीन ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते बिल्कुल भी नहीं है। इसका राइट आंसर है 11 का ए मॉसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 जो क्वेश्चन है वो इस तरह है, 12 जो क्वेश्चन है मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो है क्वेश्चन सेलेक्ट द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी निम्न में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। यानी आपके सामने मैं चार ऑप्शन रख रहा हूँ, ये पासवर्ड के जो ऑप्शन रखे हैं ये कह रहे हैं इनमें से सबसे मजबूत पासवर्ड कौन सा है। तो यहाँ ऑप्शन ए रखा है 1 2 3 ABC, ऑप्शन बी रखा है VMOURSCIT, ऑप्शन सी रखा है कैपिटल VMOU कैपिटल RSCIT 1 2 3 और ऑप्शन डी रखा है 1 2 3 4। तो मुझे यहाँ पे सबसे मजबूत पासवर्ड ऑप्शन जो लग रहा है वो है सी। 12 का राइट आंसर है सी। यानी यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है, प्लस नंबरिंग भी है। जब भी हम कोई भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखते हैं तो कैपिटल कैरेक्टर, स्मॉल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबरिंग सारे यहाँ होने चाहिए। तो 12वें का राइट आंसर है सी। बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करें, अपने सभी दोस्तों तक पहुँचाएँ। अभी इस पे सब्सक्राइबर अगर आपने नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको और भी ज़बरदस्त शानदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार सुपर डुपर क्वेश्चन आया है। यहाँ लिखा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई, यानी यूपीआई की ज़रूरत तो हमें दैनिक जीवन सुबह से शाम तक बहुत बार पड़ती है, तो यूपीआई का फुल फॉर्म हमें आना चाहिए। यानी जब भी हम किसी को पेमेंट भेजते हैं तो यूपीआई की ज़रूरत होती है, हमें बोलते हैं आपका यूपीआई आईडी क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत ही शानदार आया था कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, यूपीआई का फुल फॉर्म हमें आना चाहिए। तो विद्यार्थियों मैं आपके सामने चारों ऑप्शन रख रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं इसका राइट आंसर है क्या। तो यूपीआई का फुल फॉर्म के मैं आपके सामने चार ऑप्शन रख रहा हूँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए ऑप्शन रखा है वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन बी रखा है यूनी आइडेंटिफाइड पेमेंट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी रखा है यूनिफॉर्म पेमेंट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी रखा है यूनियन प्रोसेसिंग इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर है आपके सामने, कमेंट कर दीजिए मुझे जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन है वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी यूपीआई का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन का चयन कीजिए। यानी यहाँ पे एक जो कथन है बिल्कुल गलत है, बाकी जो कथन है एकदम राइट है। तो ध्यान दें, आपको ये ध्यान देने की बात है यहाँ पे कौन सा कथन गलत है और कौन सा कथन सही है। तो मैं आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूँ, चारों ऑप्शन आपको इनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए है यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। इसका मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में पीडीएफ में एक डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे रखा है द शॉर्टकट की Ctrl+P यूज टू प्रिंट ए फाइल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010।
ऑप्शन सी यहाँ रखा है जीमेल इज यूज टू सेंड एंड रिसीव द ईमेल। ऑप्शन यहाँ डी रखा है पोस्ट टर्मिनल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेब ब्राउजर। तो यहाँ मुझे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से इनकरेक्ट कौन सा लग रहा है। विद्यार्थियों प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं इनमें से आपको कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट लग रहा है। तो मुझे ऊपर के जो तीनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट लगते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के अंदर सेव एज के अंदर हमें ऑप्शन पीडीएफ के अंदर भी हम फाइल को सेव कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी ऑप्शन सही है। और कंट्रोल प्लस पी से हम शॉर्टकट की से किसी भी फाइल को हम प्रिंट देने के लिए करते हैं, तो ये भी मेरे को बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है। और जीमेल भेजने और रिसीव करने के लिए उपयोग में होता है, ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट। और जहाँ पोस्ट होता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन, वो बिल्कुल एक वेब ब्राउज़र नहीं है। पोस्ट मशीन हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को स्वाइप करने के लिए काम आती है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट जो है स्टेटमेंट वो है ऑप्शन डी। तो 14 का राइट आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो क्वेश्चन है वो इस तरह है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। लिखा हुआ है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ लेन कोष्टक VMOURSCIT कोष्टक बंद इन MS Excel 2010। इसका मतलब ये हुआ MS Excel 2010 में लेन फिर लिखा हुआ है कोष्टक में VMOURSCIT कोष्टक बंद का आउटपुट क्या होगा। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन रखे हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। लेन का मतलब होता है लेंथ, लेंथ का मतलब है हमें वर्ड की लेंथ मापने के लिए एक फॉर्मूला लगाना होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन रखा है ए कि अपन VMOURSCIT की लेंथ कैसे मापेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए रखा है 11, ऑप्शन बी रखा है 12, ऑप्शन सी रखा है 10, ऑप्शन डी रखा है 9। तो विद्यार्थियों कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके मैं सामने आंसर रख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है डी 9। तो 9 इसलिए है हमें यहाँ पे VMOU यहाँ पे 4 कैरेक्टर है और RSCIT के अंदर 5 कैरेक्टर है। 4 एंड 5 टोटली 9 कैरेक्टर हैं। यहाँ पे इनमें लेंथ है तो वो है 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन वो इस तरह है खाली जगह इज द एंड टू एंड क्लाउड एनेबल ऑन SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस बेस्ट फॉर राजस्थान। ये भी क्वेश्चन मैंने विद्यार्थियों को बहुत बोला था 100% गारंटी के साथ ये क्वेश्चन आएगा और एज इट इज क्वेश्चन यूं का यूं आ गया। तो देखते हैं, मैंने आपको बताया था SaaS और पास का क्या यूज है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूँ, 4 ऑप्शन हैं। वो ऑप्शन इस तरह हैं। ऑप्शन ए रखा है राजमेघ, ऑप्शन बी है वो है राजधरा, ऑप्शन सी है राज सेवा द्वार, ऑप्शन डी है राज संपर्क। तो विद्यार्थियों जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है। विद्यार्थी ध्यान दें, आपको मैं बता दूं इस पूरे वीडियो की जो आपका आज का जो RSCT का जो पेपर हुआ है, इस पेपर की मैंने पूरी एक क्वेश्चन पे मैंने सॉल्यूशन किया है। सॉल्यूशन के बाद में मैंने इनकी PDF बनाई है और PDF का मैंने एक लिंक बनाया है। ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके आज का पेपर पूरा आप डाउनलोड करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपका जोश और जुनून ही मुझे आगे के वीडियो की आपकी आगे का शानदार वीडियो के लिए आपका जुनून और जोश कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। तो आपके सामने क्वेश्चन मैंने रखा है, इसका राइट आंसर है 16 का है राजमेघ। SaaS और पास इसका राइट आंसर है राजमेघ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार और सुपर क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ। क्वेश्चन इस तरह है इन MS Word 2010 बुलेट एंड नंबरिंग आर इन द टैब। ये कह रहे हैं MS Word 2010 में बुलेट और नंबरिंग टैब में होता है। यानी जिन्होंने 3 महीने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
एक्सेल पावर पॉइंट की क्लासें जिन्होंने देखी है, जिन्होंने ये क्लास देखी है, उनको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत ही शानदार छोटा सा क्वेश्चन लगेगा। ये इसलिए लगेगा क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पहले दिन ही 7 टैब के नाम बताए थे। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, और उसके अंदर मैंने होम के अंदर भी उनके सारे ग्रुप बताए थे। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, एडिटिंग, स्टाइल, और भी इस तरह मैंने सब टैब के मैंने बताए थे। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के सब टैब मैंने उनको अच्छी तरह से समझाया था, सिखाया था। तो सभी बच्चों को पता है कि नंबरिंग और बुलेट जो भी हमें जो मिलता है वो हमें नंबरिंग और बुलेट पैराग्राफ सेक्शन के अंदर मिलते हैं। पैराग्राफ ग्रुप है वो होम के अंदर है। तो 17 का राइट आंसर है सी, होम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन आया है, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द यूज ऑफ रिस्टोर पॉइंट इन विंडो 10। बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन आया है। ऑप्शन इनके सामने रख रहा हूँ मैं आपके सामने। ऑप्शन ए, टू गेट द हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट। ऑप्शन बी, टू रिकवर द कंप्यूटर इन केस ऑफ malfunctioning. Option C, to store the document and file in a hard drive. Option D, to resell the old product. तो आपके सामने हिंदी में ऑप्शन रख रहा हूँ। ऑप्शन ए था दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन बी था कंप्यूटर में खराब की स्थिति में कंप्यूटर को पुनर्प्राप्त करने के लिए। और ऑप्शन सी था दस्तावेजों और फाइलों को हार्ड ड्राइव में संग्रहित करने के लिए। ऑप्शन डी था पुराने उत्पादों को पुनर्विक्रय करने के लिए। तो विंडो 10 रीस्टोर का जो राइट आंसर है वो यहाँ पे है ऑप्शन बी। कंप्यूटर में जब भी कोई खराबी हो जाती है, हमें कोई तकनीकी प्रॉब्लम्स होती है, तो हम कंप्यूटर को विंडो 10 के अंदर रीस्टोर करते हैं, तो हमारी सारी समस्याएं वापस एकदम सब सॉल्यूशन हो जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो क्वेश्चन है वो इस तरह है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार जीवन में नहीं मिलेंगे। आप ये इसी एग्जाम के अंदर आपने 95 से अगर मार्क्स कम आते हैं तो कोई मतलब नहीं है, आपकी तैयारी बहुत कम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, देखते हैं आपके 15 से 20 दिन के बाद में जब भी परिणाम आएगा, मैं आपको फिर से नए वीडियो के साथ में आऊँगा। मैं सभी विद्यार्थियों का मैं रिजल्ट यूट्यूब पे लेके आऊँगा। मैं सबको रैंक के साथ में नाम लेके बताऊँगा और मैं आप सभी को सम्मानित भी करूँगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है वो इस तरह हैं। हाउ कैन यू क्लासीफाई द कंप्यूटर सिस्टम अकॉर्डिंग टू द स्पीड, स्टोरेज एंड परफॉर्मेंस। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आया था, बहुत ही ज़बरदस्त। ये आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से आया था और ये क्वेश्चन मैंने एक बार नहीं हजारों बार बताया है। ये बहुत ही शानदार और सरल तरीके से क्वेश्चन आया है। आपके सामने क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। क्वेश्चन ये था, आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ ए रखा है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, और ऑप्शन बी रखा है माउस, टच पैड और ट्रैक बॉल। ऑप्शन सी रखा है जीमेल और याहू मेल। ऑप्शन यहाँ पे डी रखा है सुपर, मेनफ्रेम, मिनी और माइक्रो। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो इस तरह है। राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से 19 का राइट आंसर है डी जो आंसर है। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं स्टोरेज, स्पीड और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर को डिवाइड किया है, यानी क्लासिफाई किया है, वो है सबसे पहले सुपर, उसके बाद में मेन फ्रेम, उसके बाद में मिनी, उसके बाद में माइक्रो। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं इसके जो 3 ऑप्शन हैं वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट ये प्रिंटर के उदाहरण हैं। माउस, टच पैड और ट्रैक बॉल ये इनपुट के उदाहरण हैं। जीमेल, याहूमेल ये ईमेल के उदाहरण हैं। और कंप्यूटर को जो हमने क्लासिफाई किया है, इसका राइट आंसर है डी सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। सुपर सबसे ऊपर,
तो आपको यहाँ ये पकड़ना था, आपको इसका राइट आंसर था डी, सुपर सबसे ऊपर। सुपर के बाद में मैन आता है, मैन के बाद में छोटी सी मिनी आती है, मिनी के बाद में माइक्रो आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 जो क्वेश्चन आया है वो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आप अपने मित्रों, अपने दोस्तों और अपने क्लासमेट के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर करें। या आपके हर प्रतियोगिता परीक्षा, आपके एसीसी एग्जाम, बीसीसी एग्जाम, ट्रिपल सी एग्जाम, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत भविष्य में कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 वो इस तरह है, मैचिंग द फॉलोइंग, यानी आपको यहाँ मिलान करना है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन रखे हैं, फिर साइड में और 3 ऑप्शन रखे हैं, इनको आपको मिलान करना है। यहाँ पे इन्होंने 1 नंबर पे इधर एंड्रॉयड दिया है, 2 नंबर पे इन्होंने क्रोम दिया है, 3 नंबर पे इन्होंने फेसबुक दिया है। इनको आपको मिलान करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन और भी इन्होंने सामने रखे हैं। एंड्रॉयड के सामने इन्होंने ब्राउजर ऑप्शन रखा है, क्रोम के सामने इन्होंने मोबाइल ओएस रखा है, और फेसबुक के सामने उन्होंने रखा है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, बच्चों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने मैं 4 विकल्प रख रहा हूँ। वो विकल्प इस तरह है। ऑप्शन ए विकल्प रखा है, वो है एक के सामने ए, और 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, यानी एंड्रॉयड ब्राउज़र है, क्रोम मोबाइल ओएस है, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो आपके सामने जो चारों ऑप्शन है वो आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। आप पीडीएफ को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो मैं इसका जो राइट आंसर था 20 का, वो था सी, यानी सी का मतलब है एंड्रॉयड होता है एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और क्रोम एक ब्राउज़र है, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। आप जो मेरा लाइव देख रहे हैं ये फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है, ये सारी की सारी सोशल नेटवर्किंग साइट है। इससे संबंधित हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पिछले एग्जाम में भी इनका क्वेश्चन बना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो क्वेश्चन है वो इस तरह है, खाली जगह इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डाटा पॉइंट इन MS Excel 2010 चार्ट, यानी MS Excel 2010 में चार्ट में डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है। यानी यहाँ पे आपके ऑप्शन रखे हैं, ऑप्शन ए रखा है लिस्ट, ऑप्शन बी रखा है चार्ट शीर्षक, ऑप्शन सी रखा है ग्रिड लाइंस, ऑप्शन डी रखा है डेटा लेवल। तो 21 यानी 21 का राइट आंसर है डेटा लेवल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन किस तरह है, वो क्वेश्चन है इस तरह, देखते हैं। इन्होंने कहा है एनेबल यू टू चूज हाउ फार टू मूव द पैराग्राफ अवे फ्रॉम द लेफ्ट राइट मार्जिन इन द डॉक्यूमेंट, यानी खाली जगह आपको ये चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन को कितना दूर ले जाना है। यानी हम किसी भी पैराग्राफ को राइट या लेफ्ट के अंदर अगर मार्जिन सेट करनी होती है तो यहाँ 4 ऑप्शन रखे हैं, उनमें से एक कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे हम कोई भी पैराग्राफ को लेफ्ट या राइट मार्जिन में हम शिफ्ट कर सकते हैं। वो है ऑप्शन ए इंडेंट, ऑप्शन बी मेल मर्ज, ऑप्शन सी बोल्ड और ऑप्शन डी रखा है वो है हाइपर लिंक। तो विद्यार्थियों, आपको 2 सेकंड का आपको चांस मिल रहा है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इसका 22 का राइट आंसर है इंडेंट लेफ्ट और राइट दोनों कर सकते हैं, और मेल मर्ज अलग ही ऑप्शन है। मेल मर्ज से हम एक साथ में बहुत सारे लोगों को मेल भेजते हैं, वो मेल मर्ज है। और किसी भी डॉक्यूमेंट को हम बोल्ड करना चाहते हैं, यहाँ बोल्ड का ऑप्शन है। हाइपर लिंक यानी कोई भी फाइल फोटो और उनको हम लिंक करने के लिए हमें हाइपर लिंक का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो क्वेश्चन है वो इस तरह है, वो है इस तरह। तो देखते हैं, इन्होंने कहा है खाली जगह
... and ... are the example of superscript and subscript presently। यानी खाली जगह और खाली जगह क्रमशः सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के उदाहरण हैं। बहुत ही बढ़िया और शानदार यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। मैंने ये ऑप्शन क्लास के अंदर बच्चों को सबको बहुत ही अच्छी तरह से बताया था। बच्चों, आपको क्वेश्चन को पहचानना है, उसके क्वेश्चन को देखना है, आपको देखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो ऑप्शन यहाँ ए रखा था, इन्होंने रखा है एक्स लिख के एक्स के पाँव में ए को बना दिया है, और यहाँ पे एक्स लिखा है, एक्स के बाद में बी को उसने सर में रख दिया है। फिर ऑप्शन बी रखा है, वो इस तरह रखा है, एक्स लिखा है और उसके बाद में इन्होंने ए को सर में रख दिया है, और एक्स लिखा है, एक्स के बाद में इन्होंने बी को पैर में रख दिया है। तो ये आपके ऑप्शन आपको बच्चों आपको समझ में नहीं आएंगे ऐसे, अगर आप पीडीएफ देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो मैंने आपको क्लास के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब पढ़ाया था, मैंने आपको समझाया था सुपर सबसे ऊपर। जब भी हम 10th और 12th लिखते हैं तो 10th लिखने के बाद में TH जब हम ऊपर लिखते हैं और तो वो होता है सुपर स्क्रिप्ट, और किसी भी शब्द के जब पैर के अंदर जब लिखते हैं उनको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। तो 23 का राइट आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 वो इस तरह है। क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये दो यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट रखे हैं, स्टेटमेंट दो इस तरह रखे हैं। इन्होंने कहा है सेकेंडरी मेमोरी इज द वोलेटाइल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है। और स्टेटमेंट दूसरा इन्होंने रखा है रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। बहुत बढ़िया शानदार दो स्टेटमेंट रखे हैं। और इन्होंने कहा है निम्नलिखित में से उचित विकल्प चुनिए। बहुत ही शानदार इन्होंने कहा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन रखे हैं, आपको एक विकल्प चुनना है। तो इन्होंने विकल्प ए रखा है वक्तृत्व 1 सही है और वक्तृत्व 2 गलत है। वाक्य 1 गलत है, वाक्य 2 सही है। ऑप्शन सी रखा है दोनों वाक्य 1 और वाक्य 2 गलत है। ऑप्शन डी रखा है दोनों वाक्य 1 और वाक्य 2 सही है। तो इसका राइट आंसर है बी, वाक्य ए गलत है और वाक्य 2 सही है। बहुत ही बढ़िया शानदार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन था इस तरह, आपके मैं सामने रख रहा हूँ। खाली जगह इज प्रेजेंट इन द बटन ऑफ द यूजर इंटरफेस ऑफ विंडो 10 एंड जनरली कंटेंट ए स्टार्ट मेन्यू। यानी खाली जगह विंडो 10 यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती है और आमतौर पर इसमें स्टार्ट मेनू होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 रखे हैं। ऑप्शन ए रखा है टास्क बार, ऑप्शन बी रखा है आइकन, ऑप्शन सी रखा है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी रखा है फायरवॉल। तो 25 का जो राइट आंसर है वो है टास्क बार। विंडो 10 जो यूज़र इंटरफेस सबसे नीचे जो टास्क बार होता है वहाँ आपको स्टार्ट बटन मिलते हैं। और भी आप जो एप्लीकेशन जो यूज़ करते हैं वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एडोब, स्निपिंग टूल्स, टैली वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं वो सारे के सारे आप टास्क बार के अंदर पिन करके रखते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो क्वेश्चन है वो इस तरह है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था। मॉडर्न इज एब्रिविएशन फॉर, या ऑप्शन रखे हैं। ए ऑप्शन रखा है मॉड्यूल्ड, डी मॉड्यूल्ड। ऑप्शन बी रखा है मोशन डिवाइस, ऑप्शन सी रखा है मिशन डॉक्यूमेंटेशन, डी कमीशन। ऑप्शन सी रखा है मिशन डी कमीशन। ऑप्शन डी रखा है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर का जो संक्षिप्त रूप है उनको 26 का राइट आंसर है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। मॉडेम का संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त नाम है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 जो क्वेश्चन था बहुत ही जबरदस्त और बहुत शानदार क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। जब से ई मित्र की जो एक सुविधा आई है उसके बाद में ये क्वेश्चन हमें हमारे दैनिक जीवन में एक तमाम नेट क्वेश्चन बन गया है।
तो आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस कैन नॉट बी अवेलेबल यूजिंग ई मित्रा वेब पोर्टल। यानी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी ई मित्र वेब पोर्टल पर उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकती है। यानी एक ऐसी सर्विस से आपके सामने मैं 4 ऐसे ऑप्शन रखूंगा, यानी उनमें से एक ऐसी सर्विस होगी जो ई मित्र पे अवेलेबल नहीं है, यानी 3 ऐसी सर्विस है जो ई मित्र पे अवेलेबल है, एक ऐसी सर्विस है जो ई मित्र पे अवेलेबल बिल्कुल नहीं है। तो आपके सामने मैं 4 ऑप्शन रख रहा हूं, प्लीज मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड, इस क्वेश्चन को तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं इसका राइट आंसर क्या है। आपके सामने मैं 4 ऑप्शन रखने के बाद में मैं 5 सेकंड तक आपको काउंट करूंगा, उससे पहले पहले आपके आंसर आने चाहिए। तो आपके सामने मैं रख रहा हूं क्वेश्चन नंबर ए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, ऑप्शन बी वाटर बिल पेमेंट, ऑप्शन सी अप्लाइंग फॉर बोनाफाइड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ऑप्शन डी शेयरिंग फाइल बिटवीन मोबाइल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपके सामने मैंने चारों रख दिए, प्लीज कमेंट के माध्यम से जल्दी से मुझे बताएं। ऑप्शन ए है वो मैंने आपके सामने रख दिया है, बी रख दिया है, सी रख दिया है, डी रख दिया है। अब आपका टाइमिंग शुरू हो जाता है, लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, टाइम ओवर। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं इसका राइट आंसर है 27 का, वो है मोबाइल के बीच फाइलें साझा करना। यानी ये जो सर्विस है हमें ई मित्र पे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तीनों जो ऊपर की जो सेवाएं हैं वो ई मित्र पे अवेलेबल है। हम ई मित्र पे पानी का बिल भरवा सकते हैं, बिजली का बिल भरवा सकते हैं, बीएसएनएल का बिल भर सकते हैं, एलआईसी का बिल भर सकते हैं, और भी जितने भी बिल है, क्रेडिट कार्ड के बिल भर सकते हैं, सारे के सारे ई मित्र पे अवेलेबल हैं। और हम मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सारे के सारे हम ई मित्र पे बना सकते हैं। ये भी हमारे चैप्टर के अंदर ई मित्र का जो एक पोर्शन है, बहुत ही शानदार चैप्टर है। तो और भी मेरे कोई ऐसे विद्यार्थी जो ई मित्र का काम सीखना चाहते हैं, वो सरस्वती कंप्यूटर संस्थान के अंदर ये सर्विस अवेलेबल है। हम ई मित्र की हर पूरा काम आपको अच्छी तरह से सिखाते हैं, समझाते हैं, उसके बाद में ई मित्र की आईडी देते हैं, आप अपना एक स्वरोजगार से जुड़ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ई मित्र से संबंधित भी आपके इस चैनल पे वीडियो मिलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 वो क्वेश्चन है वो इस तरह है, 28 खाली जगह कैन बी यूज टू ट्रांसफर द फाइल बिटवीन 2 और मोर मोबाइल डिवाइस। यानी खाली जगह का उपयोग 2 या 2 से अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन रखे हैं। ऑप्शन ए रखा है ब्लूटूथ, ऑप्शन बी रखा है गूगल मैप्स, ऑप्शन सी रखा है राजस्थान संपर्क, ऑप्शन डी रखा है गूगल ग्लास। तो मोबाइल उपकरण के बीच में कोई भी फाइल को ट्रांसफर करने, यानी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर फोटो वीडियो वगैरह हम जब भी ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पे हमें जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल है, वो है ब्लूटूथ के माध्यम से हम कोई भी फोटो, मोबाइल, गाना, पीडीएफ वगैरह हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत ही शानदार और जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया वंडरफुल क्वेश्चन आया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में और आया था, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बच्चों, विद्यार्थियों, मेरे भाई बंधुओं, मैं आपको हमेशा यही एडवाइस देता हूँ, हर एग्जाम के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन वापस रिपीट होते हैं। तो आज इस एग्जाम में भी, लास्ट एग्जाम से 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 वो इस तरह है, कॉम्बिनेशन की आर, यानी कॉम्बिनेशन की कौन सी। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए रखा है एंटर, डिलीट, बैक स्पेस, ऑप्शन बी रखा है ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट, और ऑप्शन यहाँ पे डी रखा है, वो रखा है स्पेस बार, एंटर, विंडो की, ऑप्शन डी रखा है F1, F10 और F12। आपके सामने मैंने आंसर भी दिए हैं, क्वेश्चन भी आपके सामने है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ इसका राइट आंसर है बी, ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, ये तीनों की को हम कॉम्बिनेशन की बोलते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब इन की के साथ में कोई और की हम यूज करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर कोई न कोई प्रोग्राम आगे
प्रोसेसिंग होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो क्वेश्चन है वो है इस तरह, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन आया है। वो क्वेश्चन इस तरह है, व्हाट इज द यूज ऑफ जूम स्लाइडर इन MS वर्ड 2010। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन आया है। MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का क्या उपयोग है। बहुत ही बढ़िया आपके सामने मैं आंसर रख रहा हूँ। और ऑप्शन ए है टू इंक्रीज और डिक्रीज द व्यूइंग एरिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऑप्शन बी रखा है टू बोल्ड द सेलेक्ट टेक्स्ट। ऑप्शन जो सी रखा है टू डिलीट द सेलेक्ट टेक्स्ट। ऑप्शन जो डी रखा है टू इंसर्ट द न्यू टेक्स्ट इन ए पैराग्राफ। तो इसका जो राइट आंसर है जूम स्लाइडर है, वो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब आप है ना टास्क बार के अंदर आप जाते हो तो सबसे लास्ट के अंदर आपको है ना जहाँ पे आपको व्यूइंग, जहाँ फुल स्क्रीन रीडिंग ये मिलते हैं, वहाँ पे आपको जूम का ऑप्शन मिलता है, वहीं आपको ये चीज़ें मिलेगी। तो आप ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेज को जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। आप मिनिमम जो है ना जूम कर सकते हैं वो है 10%, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैक्सिमम जो जूम कर सकते हैं वो है 500%, यानी 500% कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने चैलेंज के साथ में, फुल गारंटी के साथ में बताया था ये क्वेश्चन आएगा और आपके एग्जाम में आ गया। बच्चों जिन्होंने इस तैयारी को एग्जाम से पहले 15 एक इम्पोर्टेंट क्लास के अंदर जिन्होंने भाग लिया है, इम्पोर्टेंट क्लास को देखा है, समझा है, सीखा है, उनके 35 में से 35 क्वेश्चन राइट हुए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 जो क्वेश्चन है वो इस तरह है। वो है क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रीज पेन कमांड इन MS Excel 2010। क्वेश्चन इस तरह है, MS Excel 2010 में फ्रीज पेन कमांड का उपयोग क्या है। वो है इस तरह, ऑप्शन आपके मैं सामने रख रहा हूँ। टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन एरिया इन ए वर्कशीट एंड अप्लाई इनटू अनदर एरिया। ऑप्शन बी है वो है टू होल्ड रो एंड कॉलम टाइटल इन प्लेस सो दैट दे डू नॉट स्क्रॉल व्हेन यू स्क्रॉल ए वर्कशीट। ऑप्शन सी रखा है टू क्रिएट ए फॉर्मूला। ऑप्शन डी रखा है टू ड्रॉ द चार्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन था ये कि MS Excel 2010 में फ्रीज पेन कमांड का उपयोग क्या है। तो इसका फ्रीज कमांड का आंसर है, उपयोग क्या है, को उपयोग ये है कि रो और कॉलम शीर्ष को स्थिर रखने के लिए, ताकि वे वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना करें। बहुत ही शानदार फ्रीज कमांड का उपयोग है। तो 31 का जो राइट आंसर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन इस तरह है। ये भी आपके क्वेश्चन बहुत ही शानदार एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है। ये कह रहे हैं, सपोज सेल B1, B2 and B3 contains some numbering value in MS Excel. What is the correct formula for finding the minimum of the value present in these cell? बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन आया है आपके सामने। देखते हैं इस क्वेश्चन को, पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहे हैं, मान लीजिए कि MS Excel में सेल B1, B2 और B3 में कुछ संख्यात्मक मान हैं। इन सेलों में मौजूद मानों को न्यूनतम ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या है। तो इसके जो ऑप्शन हैं, अगर आप PDF में देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसका लिंक डाला है, इस पर आप क्लिक करके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरा फुल्ली सॉल्यूशन के साथ में आपको PDF मिलेगी। तो इसका राइट आंसर है 32 का ए, मिनिमम B1, मिनिमम B2, B3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 जो क्वेश्चन है आपके सामने मैं रख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन इस तरह है, 33 क्वेश्चन, खाली जगह स्क्रीन लॉक ऑप्शन अनलॉक द एंड्रॉयड डिवाइस बाय यूजिंग ए स्पेसिफिक स्वाइप पैटर्न along a series of 9 dots
ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि स्क्रीन लॉक विकल्प 9 डॉट्स की जो एक श्रृंखला के साथ में एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके एंड्रॉयड डिवाइस को अनलॉक करता है, उनको जो यहाँ पे ऑप्शन रखा है किससे वो अनलॉक होता है। यानी आप जब एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपको 9 डॉट दिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको छोटे छोटे डॉट मिलते हैं। तो वो डॉट को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन रखा है, ऑप्शन ए रखा है स्वाइप, ऑप्शन बी रखा है पैटर्न, ऑप्शन सी रखा है पिन, ऑप्शन डी रखा है पासवर्ड। तो हम जैसे जो 9 डॉट होते हैं उनको हम पैटर्न बोलते हैं। हम अपने अपने इच्छा अनुसार पैटर्न डालते हैं। एम नाम का अपन पैटर्न डाल सकते हैं, एन नाम का हम पैटर्न डाल सकते हैं, डी नाम का ऐसे पैटर्न डाल सकते हैं, मतलब कोई भी आपको एल नाम का पैटर्न डाल सकते हैं। कोई भी इस तरह के पैटर्न डालते हैं, उनको जो 9 डॉट्स में जो हम डालते हैं उनको पैटर्न बोलते हैं। 33 का राइट आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 34 क्वेश्चन है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 34। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन आया है ये आपकी दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और इसका यूज़ हमें हमारे दैनिक जीवन में बार बार पड़ता है। जब भी हम कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, रोजगार भत्ते का फॉर्म भरते हैं, बेरोजगार भत्ते का फॉर्म भरते हैं और भी किसी भी तरह की हमें ऑनलाइन जगत से संपर्क करना पड़ता है, तो ये क्वेश्चन हमें लाइफ में ज़रूर हमें टच करता है। तो क्वेश्चन आपके मैं सामने रख रहा हूँ 34 लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। द पर्पज ऑफ एसएसओ यानी सिंगल साइन ऑन इज टू, तो ऑप्शन आपके सामने मैं रख रहा हूँ रिड्यूस हेल्प डेस्क कॉस्ट यानी हेल्प डेस्क की लागत कम करना। ऑप्शन बी है इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फिकेशन ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाना। ऑप्शन सी रखा है बूस्ट प्रोडक्टिविटी उत्पादकता को बढ़ाना। और ऑप्शन डी रखा है ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी। दोस्तों कई बार हमारी ट्रिक चल जाती है। इस बार जो एग्जाम हुआ है या उपरोक्त सभी के बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, उनमें से 35 में से पहला क्वेश्चन आया है उपरोक्त सभी वाला। और उपरोक्त सभी के जब भी क्वेश्चन आते हैं मैंने सभी विद्यार्थियों को बोलता हूँ अगर आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो जय माता दी, जय माता दी यानी उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन ही राइट होता है हमेशा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन के साथ में आप क्लास हम और करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है वो है 35 जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन आया है आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। खाली जगह ब्लैंक कैन नॉट बी इंक्रीज इनटू MS पावर पॉइंट 2010 स्लाइड यानी MS पावर पॉइंट 2010 स्लाइड में खाली जगह को नहीं डाला जा सकता है। यानी ये कह रहे हैं पावर पॉइंट के अंदर हम किस चीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं उसके अंदर। तो ऑप्शन यहाँ रखा है मैथमेटिकल इक्वेशन, ऑप्शन ए रखा है मैथमेटिकल इक्वेशन। ऑप्शन यहाँ बी रखा है वो है वीडियो फाइल, ऑप्शन सी रखा है ऑडियो फाइल, ऑप्शन डी रखा है वो मॉडेम। तो 35 का राइट आंसर है मॉडेम। हम पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर हम गणित के समीकरण डाल सकते हैं, वीडियोस फाइल डाल सकते हैं, ऑडियोस फाइल डाल सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है मॉडेम हम नहीं डाल सकते हैं। तो इसी के साथ में हम क्लास को विराम देते हैं, फिर से नए वीडियो के साथ में मिलते हैं। फ्रेंड्स आप लाइक करना शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करना। सरस्वती कंप्यूटर संस्थान providing RSAT, Tally with GST, typing, हिंदी एंड इंग्लिश, ACC, BCC, CCC, PGDC, एनी कंप्यूटर कोर्स के लिए थैंक यू फॉर विजिट सरस्वती कंप्यूटर। थैंक यू सो मच वॉचिंग सरस्वती कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल। लाइक एंड शेयर कमेंट। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।